हो रहा था? ये अपने आप में एक भयावह दृश्य था। कांग्रेस की क्या जानकारी है? मानवता का ये कहा जाए कि को चीरहरण किया गया तो ये कोई अतिशयोक्ति और अतरंजित बात नहीं है। नहीं, आप नहीं बता रहे मेरे सवाल का जवाब। हम भी ये जानना चाह रहे हैं, प्रशासन भी जानना चाह रहा है इस वक्त, लेकिन आप लोगों का जो ट्वीट है उससे बहुत कुछ पता चल जाता है। मैं पूछना चाहता हूं क्या हो रहा था, आप ही बता दीजिए। 26 अप्रैल को सुबह 7 बजे क्या चल रहा था श्री पारस अस्पताल आगरा में? विवेक बंसल साहब। हेलो। हाँ जी सर, विवेक जी। जी हाँ, वही मैं कह रहा हूँ साहब कि जो पारस अस्पताल में चल रहा था वो मौत के सौदागर कहा जाए कि किस तरीके से क्या चल रहा था ये तो बताइए आप। कर रहे थे यही नहीं साफ साफ पता है? जी मैं यही बता रहा हूँ। मैं तो यही बता रहा हूँ, हमारा पड़ोसी जनपद है आगरा में। इस तरीके का जो चिकित्सक है, जो चिकित्सा से जुड़े लोग हैं, जो क्या उनको नहीं अपेक्षा नहीं, मैं आपसे यही समझना चाहता था कि आपको जानकारी है, कांग्रेस को जानकारी है तथ्यों की, या फिर हवा में तीर चलने लगते हैं? इससे भी पैनिक फैलता है सर, इससे भी पैनिक फैलता है। लोग हॉस्पिटल, बहुत सारे डॉक्टरों ने बहुत अच्छे काम भी किए हैं, सबको यूं ऐसे लपेट देना। नवीन जी आप उंगली उठाए बैठे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? जीवन को समाप्त किया जाएगा, इसकी ये कल्पना देखिए अजय जी, नहीं की जा सकती। और ये अपने जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी आबादी वाला राज्य और सीमित संसाधन के बावजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 333 फार्मूले पर के कारण हमने उत्तर प्रदेश को कोरोना की दूसरी लहर से बचाने का काम किया है। उससे हताश और निराश विपक्ष जो लगातार कोरोना से हमारी लड़ाई को कमजोर करने का प्रयास किया, चाहे वैक्सीन के प्रति गुमराह करना हो, चाहे किसी भी प्रकार से गुमराह करना हो। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी कहती हैं कि वैक्सीन को डिसेंट्रलाइज कर दीजिए, राज्यों को दे दीजिए। उनके नेता राहुल गांधी कहते हैं कि सारा कुछ केंद्र को करना चाहिए। अखिलेश यादव जी कहते हैं कि वैक्सीन मत लगवाइए, ये मोदी की है। अब आज कल उनके पिताजी ने लगवा लिया तो आज यू टर्न कर लिया। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार ने जिस प्रकार से कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण किया है, आज एक वीडियो के तथ्यों की बिना पूरी जानकारी लिए विपक्ष जिस प्रकार से हमलावर हो रहा है, यह विपक्ष की हताशा और निराशा को दर्शाता है। विपक्ष के पास कुछ भी नहीं है। हम तो यह स्वीकार कर रहे हैं कि अगर ये वीडियो सच है तो भी हम कार्रवाई करेंगे, नहीं सच है तो इस प्रकार का फेक वीडियो चला करके जनता को गुमराह करने का, पैनिक करने का जिन्होंने काम किया है, प्रशासन शासन की भी कुछ जिम्मेदारी है कार्रवाई करेंगे और उसकी हमने शुरुआत कर दी है। बिल्कुल प्रशासन के पास कोई शिकायत आती, कोई मौत हुई होती, आज 27 अप्रैल आज नहीं है, 1.5 महीने से अधिक हो गया, प्रशासन के पास जो सूचना है उस समय ऑक्सीजन की सप्लाई प्रशासन के हाथ में थी, प्रशासन के पास रिकॉर्ड है कि उनके पास सरप्लस 20 सिलेंडर थे जितने आवश्यकता थे। फिर उसके बाद ऑक्सीजन को लेके अगर इतनी मौतें हुई हैं तो उनके किसी के परिवार डॉक्टर विनय अग्रवाल आप जुड़ गए हैं क्या मेरे साथ? ऑक्सीजन की कमी कम, अरे मौत छुपाने का आंकड़ा भी समझ में आ जा रहा है लोगों को। उस अस्पताल में कितनी मौतें हुई थी? डॉक्टर विनय अग्रवाल साहब आप जुड़ गए हैं क्या मेरे साथ? हाँ मैं जुड़ गया। हाँ सर, तो ये नहीं ये खिलवाड़, सियासी खिलवाड़ भले चल रहा हो, सियासत में तो खेल चलते रहते हैं, लेकिन डॉक्टर भी खेलते हैं क्या, वो भी जिंदगियों से इस तरीके से? देखिए, मैं जहां तक मेरा सवाल है, मैं कहूंगा एज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की मुझे लगता है तथ्यों को हमें वेरीफाई करना चाहिए इससे पहले कि हम कंक्लूजन्स पे पहुंचे। बड़ा डरावना समय था अप्रैल का वो आखिरी सप्ताह और मई का पहला हफ्ता, यहीं उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में। आप दिल्ली के अगर समाचार देखेंगे तो गंगाराम अस्पताल, जयपुर गोल्डन अस्पताल और इवन हमारा बत्रा हॉस्पिटल, हमारे एक प्रोमिनेंट डॉक्टर ने ऑक्सीजन की कमी से उसकी मौत हुई अस्पताल में जो दाखिल था, डॉक्टर हिमतानी। मुझे लगता है इन सवालों में जाकर हम कहीं ना कहीं कोई एक स्टोरी बनाकर उसको हम सेंसेशनलाइज कर रहे हैं। मेरे को दूर दूर तक ऐसा आभास नहीं है, मैं दूर दूर तक इसकी कन्विंस हूं कि इस प्रकार का कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ है। और अगर कहीं पर भी ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं थी या उनके रिकॉर्ड में कहीं कमी रही या हमारे सरकारी रिकॉर्ड में ऑक्सीजन दिखाई गई और नहीं गई, मैं तो दिल्ली में 2 अस्पताल सर लेट मी ब्रिंग द फैक्ट टू यू डॉक्टर अग्रवाल। मैं आपके सामने कुछ फैक्ट रख देता हूं, मेरे सामने सारे फैक्ट हैं अभी तक जो अवेलेबल फैक्ट हैं।
ये पहले मैं बता दूं, डॉक्टर अग्रवाल, प्लीज काइंडली लिसन टू मी सो दैट यू विल बी एबल टू गिव द राइट ओपिनियन। आप पहले फैक्ट जान लीजिए।